क्या लगता है आपको कि ममता बनर्जी जिस तरह से एग्रेसिव फ्रंट फुट पे आके खेल रही हैं, उनका पॉलिटिकल मोटिव क्या आपको नज़र आता है? कि एक तो जिस तरह से ममता बनर्जी ने ये कहा है कि बीजेपी एक तरफ़ा एक तरफ से महापुरुषों की जिसको कहते हैं उन्हें नीचा दिखाने का काम कर रही है। रवींद्रनाथ टैगोर से लेकर जिस तरह से वंदे मातरम के ऊपर कंट्रोवर्सी हुई, अब तो महात्मा गांधी का नाम ही हटा दिया गया। तो ममता बनर्जी सिर्फ पॉलिटिकल स्कोर करना चाहती है या ममता की नज़र उस वोट बैंक पे भी है जो इस मनरेगा बिल के आने से, जी राम जी बिल के आने से जो अफेक्ट होगा, यानी कि वैसे मजदूर जो रूरल इलाकों में एक तरह से उनके लिए जॉब गारंटी मुश्किल हो जाएगी और शायद ममता बनर्जी की नजर उस वोट बैंक पे भी है। देखिए, पहले तो ये बात समझ लेना चाहिए कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव के पहले एक माहौल है, 2026 का असेंबली इलेक्शन है, लेकिन उसके पहले जो है हाई कोर्ट ने रूलिंग दिया था कि जो मनरेगा था, उसका जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने रद्द कर दिए थे, उसको देने को बोला था अगस्त महीने में, लेकिन उसके बाद भी पैसा नहीं मिला सेंट्रल गवर्नमेंट से वेस्ट बंगाल को। तो वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर होने के नाते वो इशू उन्होंने पहले से ही बोल रही थी, और उसके बाद अभी जो बिल आया है संसद में, उधर में उनका यही पॉलिटिकल मोटिव दो है। एक तो है कि नेशनल स्टेज में तृणमूल कांग्रेस का जो अस्तित्व है उसको मजबूत बनाना है, और यहाँ पे जो पूरा जो अपोजिशन जो इंडिया ब्लॉक है उसका नेतृत्व में आने का एक मंशा भी है ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का। ये तो एक पॉलिटिकल मोटिव है नेशनल स्टेज पे। और रीजनल स्टेज पे क्योंकि असेंबली इलेक्शन सामने है और पैसा पहले से ही मनरेगा का जो है अगस्त से देने को था, लेकिन अभी तक आया नहीं, उसके साथ जोड़ रहे हैं ये नाम चेंज का। तो ये है वोट चोरी, तो इसका एक मुद्दा था पहले, अभी हो गया नाम चोरी। तो वोट चोरी और अभी नाम चोरी, ये दोनों लेके यहाँ का जो इलेक्शन का माहौल है उसमें ममता बनर्जी डिविडेंड चाहता है, क्योंकि ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि उसका एक ही मकसद है, टू गिव रिस्पेक्ट, ऐसे श्रद्धा देना है सभी को, महात्मा गांधी को। और यहाँ का जो प्रोग्राम है कर्मश्री योजना है उसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ना है। देखिए, नाम जोड़ना या नाम को चेंज करना ये तो बड़े बात नहीं है। बात ये है कि जो टारगेट ग्रुप है उसको पैसा मिल रहा है, उसको पैसा हर स्टेट में मिल रहा है, कितने देर से मिल रहा है, और जो स्टेट में मिल रहा है वहाँ पे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सेंटर को मिल रहा है कि नहीं। तो वेस्ट बंगाल में एक मुद्दा है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है भ्रष्टाचार है, बहुत सारे करप्शन है मनरेगा के पैसा को लेके, इसलिए यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलने से सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रहा है। तो मुद्दा ये भी है कि एक इमोशन कि यहाँ का जो एक दो डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई भ्रष्टाचार का इशू है तो पूरा स्टेट के लिए जो पैसा है वो रद्द कर दिया है। यही पॉलिटिकल नैरेटिव रीजियन में वेस्ट बंगाल में सेट कर रहा है तृणमूल कांग्रेस, कि एक तो पहले एसआईआर से बहुत परेशानी हुए लोगों को, और दूसरे बाद अभी जो है ये मनरेगा का नाम जो चेंज कर रहा है, तो महात्मा गांधी को वो एक तरह से डिसरेस्पेक्ट कर रहा है। और साथ ही साथ यहाँ का जो पैसा है 100 दिन के काज का जो पैसा है वो पैसा कब देगा, और ये नया बिल नया नाम से वो पैसा और भी डिले हो सकता है। यही एक नैरेटिव तृणमूल कांग्रेस कर रहा है। तो एक तो नेशनल स्टेज में नेतृत्व देना है इंडिया ब्लॉक को इस मामले में, और दूसरा है रीजियन में वेस्ट बंगाल में इलेक्शन के पहले एक इमोशन तैयार करना कि गांधी को डिसरेस्पेक्ट कर रहा है बीजेपी और ममता बनर्जी रिस्पेक्ट दे रहा है, और जो फार्मर्स है उनके जो पैसा उनको पैसा और भी डिले करने का एक तरीका है ये नाम चेंज करने से।